जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल में स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट महेश और आज जो हमारे साथ है नरेश वानखेड़े सर। हेलो सर। हेलो कैसे सर, हो आप? नमस्कार। बहुत ही अच्छे। तो सर आपके बारे में कुछ हम चीज़ें जानना चाहते हैं कि आपकी करियर की शुरुआत कैसे हुई, आप कौन सी फील्ड में काम करना पसंद करते हो, आज जो जिस मुकाम पे आप हो तो उसकी जर्नी हम जानना चाहते हैं। यस, बिल्कुल दोस्तों, सबको सबसे पहले तो जय श्री राम। और सबसे पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगा। मेरा नाम नरेश वानखेड़े, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मेरा मतलब एक करियर मैंने चूज़ किया है। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं सब्जी बेचा करता था और जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। तो धीरे धीरे सारी जर्नी को हम जानेंगे और एक अच्छे आज काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन करता हूँ, उनको बताता हूँ कि कैसे आप एक डिजिटल ट्रेनर कोच बन सकते हैं। जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम जानेंगे। यस। लेकिन आपने जैसे बताया कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री, मतलब ट्रेनिंग इंडस्ट्री ही क्यों चुनी आपने? करियर करने के बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको करियर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ही क्यों करियर करना है? इसका कुछ अलग सा रीजन वगैरह है? यस, एक्चुअली देखिए क्या होता है, अभी काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको पता है जाना कहाँ है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं पता है कि जाना कहाँ पे है। तो उनमें से एक मैं था कि ठीक है, अपना काम एजुकेशन वगैरह किया, जो भी सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके बाद में सब्जी वगैरह बेची, बहुत सारे काम किए, लेकिन चल रहे थे, बस पता नहीं था कि जाना कहाँ है। बस रास्ता चल रहा है, मिल रहा है और चलते आ रहे। तो इंस्टेंटली कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई। मतलब मैं जब दुकान लगाता था तो एक हमारे गुरु थे मनीष पाटिल। उस समय मेरे मतलब इंग्लिश का बहुत चलन था कि यार इंग्लिश अच्छी होगी तो आपको कंपनी में जॉब लग सकती है, कंपनी में आप अच्छे लेवल पर जा सकते हो। तो उस समय हुआ क्या, मैंने सोचा चलो इंग्लिश सीख लेते हैं। तो मैं अपनी दुकान भी लगाता था और साथ में इंग्लिश भी सीखने के लिए जाया करता था। तो उस दौरान क्या हुआ, कोरोना लग गया तो वो कोचिंग भी मेरी बंद हो गई। बस उन सर ने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई थी कि यार बुक्स पढ़ा करो। मतलब बुक्स से पहले तो कोई नाता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो। संदीप माहेश्वरी के बारे में बताया, विवेक बिंद्रा सर के बारे में बताया, उनके कुछ वीडियोस देखना शुरू किए। तो इस इंडस्ट्री को जानना शुरू किया तो एक समझ में आया कि यार अपने पास में जैसे होता है ना, दो तरीके के लोग होते। एक तो वो लोग होते जिनको पता है कि यार मैं अगर इसमें जाता हूँ, मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे वही चीज़ करना चाहिए। जैसे पापा ने बोल दिया इंजीनियरिंग करो, ये करो, मैं बहुत पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको कुछ करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अपने साथ में ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब पीछे जाने वाला कोई रास्ता ही नहीं है, बस एक ही रास्ता है कि आगे जाना है आपको। तो वही चीज़ दिखी, जो सामने दिखा उसको करना शुरू कर दिया। तो वैसे ही एक ट्रेनर का मेरे पास में वीडियो आया, उनका वीडियो देखा, सोचा, फिर थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ यार ट्रेनिंग इंडस्ट्री ऐसी कोई चीज़ होती है। और लोग यार मतलब सुबह कैसे उठना है ये सिखा के पैसा कमा रही है, तो नॉर्मल चीज़ है। मतलब हर व्यक्ति को आज पता है कि यार वो सुबह उठेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, सुबह उठ के अगर किताबें अच्छे पढ़ेगा उसका माइंड अच्छा होगा, बट करता कोई नहीं है। अब वही चीज़ सिखा के लोग लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कोई ऐसी चीज़ सीख ले और वही चीज़ सिखा के एक अच्छा इनकम जनरेट करें। तो रिसेंटली मतलब आपका कौन सा कोच, मतलब आपका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी यस, एक्चुअली मैंने अपनी जो शुरुआत थी ना ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, एक छोटे से कोर्स से की थी, जैसे गोल सेटिंग। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, मुझे नहीं पता था कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री क्या होता है। सबसे पहला जो किसी ने भी बोला कि आपको कहीं भी पहुंचना है तो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए, तो बोला हाँ यार ये तो फर्स्ट सीढ़ी है। तो उसको पकड़ लिया, अपना खुद का गोल सेट किया। और एक अमेजिंग बात आपको मैं बताता हूँ कि मेरा उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे बढ़ा। मैंने मतलब मेरे पास में लैपटॉप नहीं था, मैंने सोचा इस इंडस्ट्री में आना तो है। तो मेरा बर्थडे आता है 8 अप्रैल को, तो मैंने क्या किया, मैंने वैसे ही चलो एक गोल बना लेते। किसी मेरे कोच ने कहा कि यार आप एक काम करो, येलो पेपर लो और रेड पेन। मतलब वो आपने एक चीज़ सुनी होगी, जो सोनार लोग होते हैं, उन लोगों का आपने देखा है क्या, उनके जितना भी कैलकुलेशन होता है उनके पास में ना एक येलो पेज की डायरी होती है। यस देखिए है ना, जो कोड़ी लोग हम बोलते हैं, तो उनका ना उसके अंदर होता है। और वो कहा जाता है कि वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके, अगर उससे आप येलो पेज पे रेड पेन से कोई चीज़ लिखते हो तो वो अट्रैक्ट होती है। तो मैंने मैनिफेस्ट होता है, तो मैंने ठीक है यार करके देखते, ये गोल सेट करके देखते। मैंने वो गोल सेट किया लैपटॉप का 8 अप्रैल का। अब हुआ ऐसा कि समय चला गया, जाते जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था यार, बना तो लिया लेकिन लेंगे कैसे यार, अपन ने गोल तो बना लिया लेकिन आएगा कैसे ये। फिर मार्च गया, है ना, फरवरी चला गया, मार्च चला गया। अब इंस्टेंटली ऐसा हुआ, 8 तारीख को बर्थडे है
और 6 तारीख को मेरे फ्रेंड का एक का मैसेज आया, यार नरेश बोले मेरे पास में 2 लैपटॉप है, मुझे एक लैपटॉप किसी को बेचना है यार। तो बोला हाँ यार मैं भी ये चीज़ ढूंढ ही रहा हूँ। तो बोला कितने पैसे तू लेगा मुझे बता। तो बोले 12,000 रुपये मैं लूँगा बोले इसके। मतलब ठीक है यार 12 तो नहीं है लेकिन मैं 10 अभी देखो दे सकता हूँ। मतलब जो आपने जो छोटा शॉप जो था हाँ। सब्जी बेचने का, उससे जो अर्निंग करी उससे आपने स्टार्टिंग में पहला लैपटॉप लिया। यस पहला लैपटॉप ले लिया। मतलब वो मुझे उस दिन से समझ में आ गया कि हाँ आपका गोल सेट करना, मतलब आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डाल दिया। मतलब उस दिन से एक चीज़ समझ में आ गई कि आप बनाओ और आप सोचो, बस वो ऑटोमेटिकली आएगा। नरेश सर होता क्या है कि कहते तो सब लोग है कि यार गोल सेटिंग होना चाहिए या फिर कुछ अपने को कुछ पाना है, अचीवमेंट करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, तो उसका गोल सेटिंग करना ज़रूरी है। लेकिन गोल सेटिंग में अपन लोगों ने जो एक टारगेट रखा होता है उसको कैसे, मतलब एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि अपन एक मान के चलो अपन लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे अपन लोगों को एक कार लेनी है, तो उसको मतलब प्रोसेस में कैसे लाते हैं? यस ये एक्चुअली है ना, ये सबसे बड़ा मतलब काफ़ी लोगों का ये होता है कि हमको गोल सेट करना है। हमारे गोल सेट भी कर लिए। अभी आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें देखो, इसका क्या होता है, ये 4 चीज़ों से मिलके बना है ये सारी चीज़ें। सबसे पहला क्या है ना, आपने मैनिफेस्ट किया, मतलब आपने सोचा उस चीज़ को, ठीक है। अब आपने सोच तो लिया, बट सोचने के बाद में अब पहले आपके माइंड में वो चीज़ आई, ठीक है। अब उसको आपको प्रोसेस में उतारना पड़ेगा कि भाई मुझे, अगर मुझे कार चाहिए, ठीक है, मुझे 10 लाख की कार चाहिए, है ना। मैंने डाल दिया यूनिवर्स को, मैसेज भेज दिया, मैंने गोल बना दिया 10 लाख का मुझे कार चाहिए, ठीक है। अभी आपकी अभी इनकम क्या है? अभी इनकम है आपकी 10,000 रुपये। आपको 10 लाख की आप कार परचेज करना चाह रहे हो 2 साल 5 साल के बाद में, ठीक है। आपने मैनिफेस्ट तो कर लिया, बट अब मैनिफेस्टेशन के साथ में आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई अगर 10 लाख रुपये बनाना है तो उसके लिए मेरी प्रोसेस क्या रहेगी, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे, मुझे कौन से काम करना पड़ेंगे। और जो आपका काम है, जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल मेरा बताऊँ कि यार मेरा अगर कोई प्रोग्राम है जो 20,000 25,000 का एक प्रोग्राम है, ठीक है, तो मुझे पता है 10 लाख रुपए कमाना है। इट मीन्स मुझे 10 लोगों पे 2 लाख का मेरा बिजनेस हो रहा है, ठीक है। तो मुझे 50 लोगों को बेचना पड़ेगा, तब जाके मेरा वो गोल पूरा होगा, ठीक है। अब वो मैनिफेस्ट करने के बाद में मुझे वो प्रोसेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब लोग क्या करते हैं ना, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, गोल तो बना लेते, गोल बना लिया, उसको मैनिफेस्ट भी उन्होंने आराम से लिख लिया, सारी चीज़ें कर ली, विजुअलाइजेशन भी कर रहे, बट वर्क जो प्रोसेस है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। मतलब मान के चलो कि गोल सेटिंग करने के बाद ऐसे कि आप लोगों ने कार ले ली, फाइनल कर लिया, तो उस पे सिर्फ ये सोच के छोड़ देना नहीं चाहिए, उस पे कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हो कि उस पे काम करना जरूरी है। यस, मतलब आप समझा पाएंगे कि ऐसे एग्जांपल? देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आपने एक चीज़ देखी होगी, गुरुत्वाकर्षण का नियम के बारे में आपने सुना होगा कि हम जितने तेजी से किसी चीज़ को फेंकेंगे उतनी तेजी से नीचे आएगी, ठीक है। अब आपने सोचा तो सही, लेकिन फेंकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हाथ को ताकत तो लगानी पड़ेगी। ताकत इज द प्रोसेस, ठीक है। मतलब आप जिस रास्ते पे जाना चाह रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पर पहुँचना है, लेकिन पहुँचने के लिए आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा, वो स्टेप आपकी प्रोसेस है। और लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाना है, हमें यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, यहाँ से सोच लिया, लेकिन वो प्रोसेस जो है, वो जाने का जो रास्ता है वहाँ तक नहीं जाएंगे, उस पर चलेंगे नहीं। और जब तक आप चलोगे नहीं तब तक वहाँ पे पहुँच पाओगे, और तब तक गोल सेटिंग नहीं होगी, तब तक वो गोल अपने को अचीव नहीं होगा। बस यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो आज हमने देखा है ना, बहुत सारे लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अभी जैसे हम तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट करते हैं कि हाँ हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हम जो चीज़ को अचीव करना चाहते हैं वो हमारे पास में हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट, और ट्रस्ट के साथ में आपने जितने भी कोचेज, जितने भी लोगों को सुना होगा, उनका सभी का मानना एक है कि आप सोचो, लेकिन सोचने के साथ आपको प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, और वो दोनों चीज़ मिक्स होना चाहिए। मिक्स कैसे? आप कार लेने का सोच रहे हो, ठीक है, अब आपको उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो और आप लोगों को सिखा रहे हो हेल्थ के बारे में, वो मैच नहीं होगा, ठीक है। तो आपका रास्ता प्लस आपका जो प्रोसेस है, वो दोनों चीज़ें ना एक दूसरे से मिक्स होना चाहिए, और जब तक वो मिक्स नहीं होगी वो गोल पूरा नहीं होगा। सही बात।
लेकिन आप तो मतलब बिल्कुल बात सही कह रहे हो, लेकिन आज के दौर पे जितने लोगों ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना है, उसको पहचाना है कि यार वर्क कैसे करता है, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों के जो गोल होते हैं लॉ अट्रैक्शन के जरिए पूरे करने के, वो उन तक पहुंच नहीं पाते कि या फिर उनको वो चीजें नहीं मिल पाती। तो इसमें मतलब इसका रीजन क्या है? अभी देखो, इसका है ना एक सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब समझिए कि आपने एक गोल बनाया, जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था आपको कि आपने एक 5 लाख का गोल बना लिया, ठीक है, कि मुझे 5 लाख रुपए कमाना है। आप कोई जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको 20,000 से 25,000 रुपये मिल रहा है, तो अब आपको 5 लाख पे पहुँचने के लिए आपने दे तो दिया मैसेज कि हाँ मुझे 5 लाख रुपए कमाना है, बट उस 5 लाख पे पहुंचने के लिए अभी आपका 20,000 पे आप हो, आपको 5 लाख पे पहुंचना है। अब ये आपको उन चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप 5 लाख रुपए कमा सको। 5 लाख कमाने के लिए जो स्किल आपके अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा, जो बिजनेस आपको ओपन करना पड़ेगा, जो काम आपको करना पड़ेंगे, वो लोग नहीं करते। लोगों का है कि मुझे करना तो है, मुझे कमाना तो है, मुझे बनना तो है, लेकिन उसके लिए जो काम करना पड़ेगा, उसके लिए जो मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो नहीं करते। मतलब मान के चलो कि यार उनकी ख्वाहिश होती है कि 5-5, 6-6 लाख पर मंथ करने की, कमाई करने की ख्वाहिश रहती है, लेकिन फिलहाल जो काम करते हैं वो सिर्फ 10-15 हज़ार के जॉब करते हैं, और 5 लाख कमाने के लिए जो स्किल चाहिए, जो कि समय लगाना चाहिए, वो नहीं करते। सिर्फ वो कहते हैं कि यार हाँ मेरे को कमाना है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक अपन लोग सोचते हैं, उसके साथ जब एक्शन में आते हैं, तभी ये सारी चीजें या फिर ये यूनिवर्स अपने को हेल्प करता है कि वो चीजों को अपन पा सकते हैं। यस। और वो कि देखो, ये क्या होता है ना, ये 100% सही होता है। अभी हमने ना काफ़ी सारे बच्चों को वीडियो बनाते देखे होंगे। अभी आप देखो, लड़कियों को डांस करते हैं, आपने देखा होगा। अभी ये बहुत चलते, अभी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, कि भाई ये क्या है, ये वीडियो बना रहे। अब वो लोग कुछ भी हो, लेकिन वो क्रिएटर है, वो कहीं ना कहीं वो क्रिएटर है, और वो उसी कारण से वो पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जो व्यक्ति क्या बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि यार ये लोग तो इतना कमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन बट वो फॉलो नहीं करते। मतलब कभी क्या होता है कि किसी का देखा तो उस दिन में आता है कि दिमाग में यार मेरे को ये करना है, मैं तो 2 साल से सोच रहा हूँ, 4 सालों से सोच रहा हूँ कि ये करने का, लेकिन वो लोग अभी तक वो उस चीज़ को कर नहीं पाते, क्योंकि उसमें उन लोगों की कंसिस्टेंसी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। और अभी तो सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको कि अभी ये ऐसा दौर है ना कि अगर आपको कैमरे के सामने बोलते आता है, तो पैसा तो आपके पास में आ जाएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब इंडस्ट्री में आया था, मेरे पास में मतलब कोई इतना अच्छा कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज नहीं था। जैसे मैंने आपको इनिशियल में बताया, सब्जी बेचता था, उतना कुछ एजुकेशन नहीं था। ITI किया था और डिप्लोमा था मेरा सिविल से, तो उतना बेस्ट एजुकेशन भी नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा था। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, मैंने क्या किया कि यार जो बोलते हैं ना, एक इनबिल्ड चीज़ें कुछ होती है, सभी में होती है। तो उस समय जब मैं सब्जी बेचता था ना, तो एक चीज़ मेरे अंदर इनबिल्ड थी, वो मुझे कभी समझ में नहीं आई, लेकिन जब इंडस्ट्री में आया तब समझ में आई। वो क्या थी कि मैं रोड पे लोगों के सामने चिल्लाता था कि भाई सब्जी ले लो, ये ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो। तो वो एक मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब नए लोगों के सामने डर नहीं था, शाइनेस नहीं रहा। हाँ, वो नहीं था। तो क्या हुआ, जब मैं इस इंडस्ट्री में मैंने देखा बहुत सारे लोग आए, लेकिन जहाँ पर वीडियो बनाने की बात आती थी वो भाग जाते थे, कैमरा फेस नहीं कर पाते थे। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट अर्निंग में आपको बता रहा हूँ, मेरी एक कपड़े की शॉप पे गया और वहाँ पे क्या कि सर मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाना चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि आज है ना ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें चल रही है। बोले हाँ बिल्कुल। तो मैं गया और उनका दुकान का नाम मैंने लिया। हेलो दोस्तों, देखिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। सर के यहाँ पे काफ़ी सारे नए नए वेराइटी के ड्रेसेस है, गर्ल्स बॉयज़ सारे के सारे, और अभी दिवाली स्पेशल आने वाला है, तो इसके ऊपर 30% का ऑफ भी देने वाले हैं। और अगर आप आपके साथ में एक व्यक्ति को और लाते हो तो उसके साथ में आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप यकीन करिए, सिर्फ ये एक वीडियो बनाया और ये वीडियो एक डाला तो उन्होंने कम से कम 5 से 6 लाख का एक्स्ट्रा सेल्स किया। मैंने उनसे पैसा नहीं मांगा था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे दिया कि यार वीडियो की वजह से मतलब 5 से 6 लाख का उनका सेल बढ़ गया, एक्स्ट्रा सेल बढ़ा। ग्रेट। और उन्होंने मुझे बुला के दिया कि यार तुमने मुझसे पैसा तो नहीं मांगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ काम कर गई, और उस दिन से वो मेरा ग्राहक बन गया। तो मतलब मेरा कहना ये है कि यार आज ऑनलाइन इंडस्ट्री इतना अच्छा है, आपके पास में मोबाइल है, आप गेम खेलने से बेस्ट है कि आप कैमरे को फेस करना सीख जाओ। आज AI आ चुका है, AI को यूज़ कर लो,
तो अब डेफिनेटली पैसा कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आपका जो मतलब रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम देखा कि जो ब्रह्म मुहूर्त वाला जो 5 का कि जो आपने जो टॉपिक पकड़ा है मतलब अच्छा खासा पकड़ा, क्योंकि आजकल के लोगों की ज़्यादा तो समस्या यही आती है। तो अभी मेरा देखिए कि 5-6 बजे तक उठने की कोशिश करता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता। तो ऐसे समय पे अपने को क्या मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे जिससे कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ? चलिए देखिए, मैं एक ये सारी चीज़ें ना जितना मुझे समझ में आया, मैंने इस इंडस्ट्री को जितना मैंने रिसर्च किया उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि अभी मुझे बताइए कि आपने यहाँ पे आने का कब सोचा था? मतलब 4 दिनों पहले। 4 दिन पहले आपने आपके माइंड को मैसेज दिया था 4 दिन पहले कि मुझे यहाँ पर जाना है। सही। ठीक है, आप जो मुझसे आज क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ये आपने माइंड में सोचा था कि यार ऐसा मैं किसी पर्सन से मिलूंगा या ऐसा कुछ पूछना है मुझे? ठीक है, ऐसी कोई चीज़ें आपके माइंड में आई होगी कि यार मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें करना है। ठीक है, पहले आपने माइंड में एक मैप बनाया होगा। ओके। हमको बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाने से पहले हम क्या करते हैं? आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, है ना? और वो आर्किटेक्चर क्या करता है? सबसे पहले उसके माइंड में मैप बनाता है, फिर वो ड्रॉ करता है। तो अब ये सारी प्रोसेस को अगर आप कनेक्ट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना, आपने हीलिंग सुना, आपने हिप्नोसिस सुना है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को जब आप कनेक्ट करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ों का खेल सिर्फ आपके माइंड से। किसी को आप हील कर पा रहे हो, कोई व्यक्ति आपको हील कर पा रहा है, मतलब वो आपके माइंड के ऊपर काम कर रहा है, आपके माइंड पे काम करके आपकी बॉडी को हील कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कब काम कर रहा है? जब आप आपका माइंड सेट पूरा सेट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो, मतलब आपने आपके माइंड को उस तरीके से सेट करके रखा है। तो मुझे एक चीज़ समझ में है कि आपको जो भी चीज़ अचीव करना है उसके लिए सबसे पहले आपका जरूरी है माइंड सेट। तो एज अ ट्रेनर मैंने देखा कि यार मुझे अगर कोई चीज़ काम करना है, मुझे अच्छे लंबे समय तक के टिकना है, तो सबसे ज़रूरी है मेरा माइंड सेट। तो माइंड सेट करने के लिए 2 समय सबसे अच्छे होते हैं। एक तो रात में सोने से पहले आप क्या चीज़ें देख रहे हो, कि भाई आप मूवी देख रहे हो, आप कौन सी चीज़ें देख रहे हो। क्योंकि वो बोला जाता है ना, जब आप सोने से पहले कोई चीज़, उससे 10 से 15 मिनट पहले भी आपने कोई चीज़ अच्छी कर ली, आपने मेडिटेशन कर लिया, आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, अब वो करके आप सो गए। आपने एक चीज़ देखी है क्या? आपको याद होगा कि आपने बचपन में कुछ मूवी वगैरह देखी होगी भूतों की। हाँ। मूवी देखने के बाद में रात में आपको मूवी वही भूत का सपना आया होगा। यस, डेफिनेटली ऐसा हुआ है कई बार, है ना? क्यों हुआ है? क्योंकि आपने आपके सबकॉन्शियस में वो डाला सोने से पहले। मतलब रात के समय अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो आप वो जो चीज़ें डाल रहे हैं वही चीज़ आपके प्रोसेस में सुबह आती है। अब रात में आप फाइटिंग वाली मूवी देख रहे हो, आप किसी को मारने वाली मूवी देख रहे हो, आप सुबह उठ के देखो, आप ऑटोमेटिकली आपका मूड ही होगा। अब रात में सोने से पहले विजुअलाइज करो आपके गोल के बारे में। आप जैसे सुबह उठोगे ना, आप सुबह से उठने के बाद में वो चीज़ें सोचोगे कि यार मुझे अब अपने गोल के लिए क्या करना चाहिए, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। पहली चीज़ रात में सोने से पहले। सेकेंड, कि जब आप सुबह उठते तो जो कहा जाता है कि हमारे ऋषि मुनि और सारे लोगों ने जो ब्रह्म मुहूर्त है उसका यूज़ सबसे अच्छा किया। अब वो क्यों होता है कि सबसे पहली चीज़ तो आप अगर जब सुबह उठते हो आप फ्रेश होते हो। सेकेंड चीज़, सुबह का जो माहौल होता है वो पूरी तरीके से शांत होता है, कोई हड़बड़ नहीं, कोई ये नहीं होता है, सब शांत होते हैं, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होता है। तो उस समय आपका माइंड काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो उस समय आप क्या डाल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुबह उठने के बाद में चलो अपना 10 बजे का अगर ड्यूटी जाना है तो 9 साढ़े 9 बजे उठे, अपना नहाए धोए, बैग उठाए और चले गए। अब उसको दिन भर ये भी नहीं पता होता उसको करना क्या है उसको तो बॉस ने जो बता दिया उसको वही करना है। ठीक है, तो अब वो एक्स्ट्रा अगर कुछ करने का सोचे तो वो कर ही नहीं पाता है। बोलता है यार मैं करने का तो बहुत सोच रहा हूँ लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। और जो टाइम उसके पास बचता है, अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छी टाइम मैनेजमेंट की बुक मैंने पढ़ा था, उसमें एक बहुत अच्छी एसन हॉवर बॉक्स करके एक एक्टिविटी होती है, एशन हॉवर बॉक्स करके। उसमें क्या होता है एक्चुअली, उसमें 4 चीज़ें बताई जाती है कि भाई कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है ना। अब उसमें कौन से काम आपको करना चाहिए खुद को, या कौन से काम आपको लोगों को डेलीगेट करना चाहिए, और कौन से काम आपको नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी एक्टिविटी, एक बार सभी लोग देखिएगा। और उसके बाद में पोमोडोरो टेक्निक्स वगैरह, है ना, कि भाई हमने कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं 30 मिनट का हमने एक
स्लॉट ले लिया, उस 30 मिनट में हमने 25 मिनट में काफ़ी अच्छे तरीके से 20 to 35 एग्जांपल के तौर पे अपने को स्ट्रीम करे तो बेहतर रहेगा। यस जैसे मुझे कोई काम करना है ना, मुझे बुक पढ़ना है, मैंने क्या किया 25 मिनट का एक अलार्म लगा दिया, 25 से 30 मिनट का, और 25 से 30 मिनट में मैं कोई काम नहीं करूंगा। मुझे किसी का कॉल आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई मेरे लिए अर्जेंट नहीं है, वो 25 मिनट मेरा पूरा फोकस रहेगा उस काम के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो 25 मिनट मैंने पूरा फोकस उस काम को दिया है, तो वो चीज़ें मैं आसानी से अपने अंदर उतार पाऊंगा। अभी हो रहा क्या है ना, अभी मोबाइल है सबसे बड़ी चीज़, तो कि सामने वाले का वो जो रील्स वाला जो फंडा है ना, 30 सेकेंड वाला, तो लोगों का क्या है ना, अटेंशन ही नहीं है। अब देखो, अभी मोबाइल देखेंगे, थोड़े समय में मोबाइल रखेंगे, फिर और कुछ करेंगे, फिर क्विक 1 मिनट के बाद में फिर मोबाइल उठाएंगे। ऐसा कई बार होता है, क्योंकि वो अटेंशन आपका वो कर दिया है। तो ये मॉर्निंग का समय क्या होता है कि आपने उठे, आप सुबह आपने आपके गोल को सेट किया, आपको आज सुबह क्या क्या काम करना है उसकी एक आपने लिस्ट बना ली, ठीक है, किन लोगों से मिलना है, मुझे किसको कितना समय देना है, वो एक बार आपने सारा का सारा डिसाइड कर लिया। तो उससे होगा क्या, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि वीक, अगर आपने क्या किया कि इस वीक में मुझे ये काम करना है, इतने लोगों से मिलना है, तो उसके अलावा आपका कोई भी फ्रेंड आ जाए, कोई भी रिलेटिव आ जाए, कोई भी आ जाए, आप मत मिलो। हो सकता है उसको बुरा लगे, लेकिन मत मिलो। उसको बोल दो कि यार ये टाइम पे मेरा प्लीज मेरे दूसरे काम है, मैं नहीं कर सकता। उस टाइम पे मतलब शेड्यूल फिक्स है, तो वो क्या होगा, जाना जरूरी है। बिल्कुल। तो वो उससे होगा क्या, आपका हो सकता है 1 हफ्ता आपको परेशानी हो, 2 महीने परेशानी हो, 3 महीने परेशानी हो, लेकिन एक बार आपके रूटीन में जब वो आ जाएगा ना, तो आपको मजा आने लग जाएगा। और उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। बचपन में 1-2 साल की जब आप थे, क्या आपने स्टार्टिंग से ब्रश करना शुरू कर दिया था? नहीं तो मम्मी ने उठाया होगा, बेटा उठो, ब्रश दिया होगा, 2-4 बार 5 बार दिया होगा, ठीक है, 2 साल 3 साल तक के आपको कंटिन्यूसली वो दिया होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब ये एज में आके क्या मम्मी आपको कभी उठाते, या मम्मी कभी आपको बोलते कि बेटा ब्रश करो? जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आज के दिनों में खुद ब खुद उठ के ब्रश कर लेते हैं, कर लेते, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डला है। अब मुझे बताइए, आप किताबें अगर नहीं पढ़ते, आपके बचपन में मम्मी ने नहीं बताया कि बेटा उठो, ब्रश करने के बाद किताब पढ़ो या मेडिटेशन करो, तो आप कितने भी बड़े हो जाओ एज में, आप उठते से वो चीज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डाला ही नहीं गया है। मतलब मान के चलो कि बचपन से अगर फैमिली मेंबर्स ने फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद अगर मेडिटेशन की जब आदत डाल दी होती, तो आज वो आदत डालने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। यस, और ठीक है यार, उस समय हो सकता है मम्मी पापा को भी ना पता हो, उनको भी नहीं पता हो, बट अब तो ये दौर है कि हमें ये चीज़ें पता है, और आने वाली जनरेशन को अपन लोग सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको फॉलो करना होगा। सही बात, जो कि आजकल के जो बिजी लाइफ शेड्यूल चल रहा है उसकी वजह से ये मैनेज नहीं हो पा रहा है। जैसे आप बता रहे हो कि जो टाइम मैनेजमेंट का जो आपने फंडा बताया है, मतलब एकदम एक्यूरेट है। उसके हिसाब से कई लोग अपने टाइम को मैनेज करके अपने हॉबीज को फॉलो कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। उसका एक और चीज़ को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मतलब मुझे आज अगर देखना है कि यार आज कितना प्रोडक्टिव काम करना है, तो सुबह अपन उठे, अपना काम किया, और हर 1 घंटे का अलार्म लगा लो। आप बस कुछ मत करो, सिर्फ हर 1 घंटे में अलार्म। आप 6 बजे उठे, 7 बजे, 8, 9, 10, 11, 12 रात में सोने जाने से पहले तक के आपका अलार्म आपने 1-1 घंटे का सेट कर दिया। कुछ मत करो, सिर्फ वो जैसे 1 घंटे का अलार्म बजता है आपका, उस 1 घंटे के अलार्म के बाद में 2 से 3 मिनट बैठो, और 2 से 3 मिनट बैठ के ये सोचो कि आप इस 1 घंटे के दौरान आपने किया क्या, और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं और आप कितना टाइम प्रोडक्टिव रहते हैं और कितना टाइम आपके पास है। यार ग्रेट, मतलब इसके बारे में मैंने अभी तक मतलब कभी सोचा ही नहीं, आप जो बता रहे हो। तो इससे मतलब आपने को समझ में आएगा कि यार कितना अपन लोगों ने टाइम वेस्ट किया, और इस मतलब ये जो 1 घंटा गया है लास्ट, उसमें हमने किया क्या है और कितना वर्थ रहा वो टाइम, इसके बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। और अभी सोशल मीडिया, जैसे देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, ये सारी चीज़ें ज़रूरी। अब अगर मेरा मोबाइल देखोगे, आपको मेरे फेसबुक पे मेरी सारी एड्स वगैरह चलती है, आपको मेरे मोबाइल में फेसबुक नहीं दिखेगा। क्योंकि मुझे पता है यार वो मेरे लिए ज़रूरी है क्या। मैं लैपटॉप से सिर्फ मुझे ऐड डालना है, मैंने डाल दी, टीम है जो कंटेंट डाल रही है, मुझे उसको बार बार देखने की क्या ज़रूरत है। वो मतलब ऑटो पायलट मोड पे ही चला गया ऐसा। हाँ, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। आपके इंस्टाग्राम में काफ़ी अच्छे फीचर्स होते हैं अभी कि भाई 5 मिनट के बाद में आपका ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा अगर आपने 5 मिनट से ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया। हमने वो फीचर्स को ऑन करके रखा सेटिंग में जाके। अब जैसे 5 मिनट होते, 5 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली मेरा इंस्टाग्राम बंद हो जाता है। तो
ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया जितना आपको आगे बढ़ाता है उतना ही आपको पीछे भी खींचता है, पीछे भी खींचता है। आपका टाइम जितना कंज्यूम करता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। और आज के दौर में टाइम से बड़ी चीज कोई नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब ये जो आपकी जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में आप जो बता रहे हो, उसमें मतलब कौन से चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो कि हम जैसे नए लोग इस लाइन में अगर आना चाहते हैं तो? सबसे पहली तो सबसे अच्छी चीज आपने पूछी कि आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं, ट्रेनर कोच बनना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई मेरे पास में क्या कोई स्किल नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या ट्रेनर बन सकता हूँ, नहीं बन सकता हूँ, एकदम बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता। सबसे बेस्ट चीज कि पहले तो वो लोगों के लिए बता देता हूँ जिनके पास में ऑलरेडी है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में अपना नॉलेज है, अपनी स्किल है, जैसे योगा उनको आता है, मेडिटेशन उनको आता है, मैथमेटिक्स अच्छा करवा सकते हैं, केमिस्ट्री अच्छा करवा सकते हैं वो लोगों को, ठीक है, कीर्तन वगैरह करते हैं। अभी एक हमारे पास में एक क्लाइंट आए, वो कीर्तन के ऊपर करवाने वाले हैं, कीर्तन ऑनलाइन सिखाने वाले हैं। ग्रेट। ठीक है, तो मतलब इसमें भी कोचिंग होती है? डेफिनेटली। तो आपके पास में क्या स्किल है, आपके पास में क्या नॉलेज आपने लेके रखा है, आपको कोडिंग आती है, ठीक है, आपको जो चीज़ भी आती है आप वो चीज़ों को सिखा सकते हैं। अब ये तो वो उन लोगों के लिए जिनके पास में है, बट कुछ लोग ऐसे जिनको नहीं पता कि मेरे पास में क्या है और मैं क्या सिखाऊं, ठीक है। तो मैं उन लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, सबसे पहले तो एक वर्ड आपने सुना होगा, निश। निश इसके बारे में मैंने कई बार जाना है कि यार मतलब बताते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मैंने वो कई बार देखा है, लेकिन इसका डिटेल में किसी ने नहीं बताया कि निश होती क्या है एक्चुअली। इसमें भी माइक्रो निश कुछ तो होता है, ऐसा सुना है मैंने। यस, देखो अभी क्या होता है, निश मतलब होता है सिंपली आपका टॉपिक, कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो भी मेरे पास में पार्टिसिपेंट जो आते हैं, जो बोलते हैं, जैसे आपने मुझसे कहा कि बिगिनर हूँ सर, मैं कर सकता हूँ क्या, तो सबसे पहले तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप सबसे पहले अपने आप को खोजो कि आप में क्या चीज़ है, मतलब आप क्या चीज़ बेस्ट कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आप ऐसा करो, एक छोटी सी एक्टिविटी मैं उन लोगों को देता हूँ, और हर किसी को बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें। 1 घंटे का समय लो, उस समय मोबाइल वगैरह सारा बंद कर दो, घर वालों को बोल दो कि प्लीज़ मुझे इस आधे से 1 घंटा कोई डिस्टर्ब मत करना, और उस आधे से 1 घंटे में सोचो सिर्फ अपने बारे में, कि आपके अंदर क्या बेस्ट चीज़ है, कि आपने कब कौन सी चीज़ बहुत अच्छी की थी जिसमें लोगों ने आपकी बड़ाई की हो, या ठीक है लोगों ने बड़ाई की हो या नहीं की हो, आपको अच्छा लगा। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसके पास में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उसको अच्छी ना लगी हो। अपने आप में एक चीज़ तो निकल के आएगी, डेफिनेटली निकल के आ सकती है, ठीक है। हो सकता है किसी को बोलना बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है, क्योंकि अभी के दौर में तो मैं बोलूँगा ही नहीं कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे आप इंडस्ट्री में आके कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मतलब रियल स्टोरी है। एक मैम थे, जब मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आया तो महाराष्ट्र के थे, उनका नाम तो भी मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो आए, बोले सर मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं, ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे, मैं क्या करूँ, मुझे तो पता नहीं है, कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, शायद 5वीं या 8वीं पढ़े लिखे थे, मुझे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, मैं क्या करूँ। तो यही सेम प्रोसेस उनको दी, मतलब हम मेरे कोच ने दी, मैं भी 7वीं बैच में था। तो उनको बोला ठीक है, बोला आपके पास में क्या बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो। तो बोले सर मैं है ना ऐसा तो क्या करूँ, बोले मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ब्लैंक हो जाते हैं कभी, ब्लैंक हो जाते हैं। सोचो तो निश में अगर करने जैसा कोई होगा तो मतलब टोटल ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। तो उन्होंने कहा, बोले सर मेरे पास ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ है। मैं ना बोले कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बहुत अच्छी करते हो। तो बोले मैं ना पूरन पोली बहुत अच्छी बनाती, पूरन पोली ये महाराष्ट्र फेमस है। तो बोले ठीक है, बोले आप बोले काम करो, अब जो वर्किंग प्रोफेशनल लड़कियां होती है ना, नहीं उनको पूरन पोली बनाना सिखाओ। अब यकीन करिए, जो कुछ नहीं थी आज वो कम से कम 1 से 2 लाख रुपए महीना कमा रही है, सिर्फ पूरन पोली कैसे बनाई जाती है वो सिखा के। हाँ, और वो भी वर्किंग IT प्रोफेशनल वालों को सिखा के। ग्रेट। मतलब आपको देखना है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। मतलब पूरन पोली जो कि महाराष्ट्र में रहते हुए जो लोग हैं, वो हमारा मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट, मतलब कई सदियों से आता चला प्रोडक्ट है पूरन पोली। बिल्कुल। तो वो प्रोडक्ट सिखा के कमा सकते हैं, तो फिर बाकी डिश में मतलब कौन से भी प्रोडक्ट में ऐड डालो वो कर सकते हैं डेफिनेटली। तो वही है कि भाई निश मतलब सबसे पहले तो आप आपके अंदर झांको, आप में क्या क्वालिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने एक चीज को देखा होगा कि दुनिया में जितनी भी चीजें आती है या जो भी चीजें बनती है वो
किसी प्रॉब्लम को लेकर काम करते हैं। देखो क्या होता था, पहले हमको जाना पड़ता था चौराहे पे जाके ऑटो वाले को ये करना पड़ता था, वो मुंह मांगी कीमत बोलता था, नहीं उससे बात नहीं बनी तो बोलता था जाओ दूसरी जगह जाओ, फिर और आगे जाओ, आगे रोको। अब क्या हुआ, हमारे पास में ओला उबर आया, क्या किया भाई, आप बैठे बैठे आप उसको सेट करो। मतलब उसने क्या किया, एक प्रॉब्लम को पकड़ा कि लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं यार, है ना। तो वैसा आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि लोग क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उसका कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो आप लोगों को सॉल्व करके दे सकते हो। एक बहुत ही अच्छी, अभी मैं पढ़ रहा था, वेब सीरीज़ वगैरह में देख रहा था, क्योंकि डेफिनेटली एज ए ह्यूमन हमको कौन सी चीज़ें हमको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए वो भी ज़रूरी है, लाइफ में एंटरटेनमेंट में होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक संजय शर्मा जी की वेब सीरीज़ है, उस सबको बोलूँगा कि एक बार ज़रूर देखो। वो बंदे ने एक बहुत अच्छा, अभी पीजी सिस्टम बहुत चलता है, है ना। तो क्या हुआ, उसने मतलब उसका पढ़ाई में तो मन नहीं लगता था, MIT में उसका एडमिशन हो भी गया था लेकिन मन नहीं लगता था। अब क्या, उसने छोड़ने का डिसीजन ले लिया। अब वो क्या हुआ, मुंबई में गया, रियल स्टोरी है, मुंबई में गया, कोटे का बंदा है, मुंबई में गया। अब वो पीजी ढूंढने के लिए ब्रोकर को उसने पकड़ा। अब वो ब्रोकर उसको बहुत घुमाया, 2-3 दिन तक के घुमाते रहा, ये पीजी बता, वो पीजी बता, ये बता, वो बता, बहुत सारी चीज़ें बताई। वो सामने वाला परेशान हो गया, जो ब्रोकर था वो। नहीं वो बंदा कि भाई यार ये तो साला घुमा रहा है बार बार। फिर एक पसंद आया उसको, तो बोले ठीक है इसका 10,000 रुपये महीना, हाँ ठीक है, बोले मैं कर लेता हूँ, 10 या 7 समथिंग था, तो बोले ठीक है मैं इसको ये कर लेता हूँ, डन कर दिया। दूसरे दिन सामान लेके पहुंचा उसके यहाँ पर, पीजी वाला बोलता है नहीं ये तो बुक हो गया। बोले कैसे, बोले मैंने इसको बुक करवाया था। बोले वो ब्रोकर से, ब्रोकर को बात करता है, अरे यार बोले मैं सब ब्रोकर हूँ, बोले मेरे से भी एक बड़ा ब्रोकर है जिसने वो दूसरे को करवा दिया बोले, और उसने बोले 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देके किया। तो उसके दिमाग में आया कि यार ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज। तो उसने एक अपना pg.com करके एक वो बनाया, ऐप बनाया, अभी भी है, बहुत अच्छे तरीके चल रहा है, अपना pg.com, ठीक है। अब स्टार्ट किया, अब वो करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का उसका बिजनेस है आज के समय पे। तो वही है, आप निश मतलब मार्केट में क्या प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके दे सकते हो, जितना अच्छा प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करके दे सकते हो, आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखा सकते हो, आप कम्युनिकेशन सिखा सकते हो, आप क्या लोगों को सिखा सकते हो, है ना। आपको हेल्थ के ऊपर उनके काम कर सकते हो, जो भी एक्सपर्टीज आपके पास में है। अगर नहीं भी है तो किसी एक चीज़ को पकड़ो, 3 महीने तक के कंटिन्यूसली उसके ऊपर मेहनत करो, 3 महीने आपने मेहनत करी, आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे। मतलब ऐसा है कि अगर निश भी अपने को कोई नहीं मिल पा रही है तो जो मार्केट में चल रहा है, कि जो मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रही है वो पकड़ो, उस पे अपने को मालूम नहीं, उसके बाद भी उसके बारे में 3-4 महीने उस पे स्टडी करो, यस। फिर बाद में उसकी 100% नॉलेज आने के बाद आप लोग जब उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो प्रोडक्ट के आप लोग मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं 100%, उसको लोगों के प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बस वही है कि आपको पहले वो जैसे होता है ना, आप उससे रूबरू होना चाहिए। मतलब रूबरू इट मीन्स आपने उस प्रॉब्लम को फेस किया हुआ होना चाहिए और आपने उससे रिजल्ट लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको पता है कि मार्केट में पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, ठीक है, लेकिन अगर आप ही खुद उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो और आप किसी को सिखाने जा रहे हो, है ना, आप कोई स्कूल में नहीं गए, आप किसी कॉलेज में जाके आपने खुद ने सेमिनार नहीं दिया, तो होगा क्या, आप वो दिल से सिखा ही नहीं पाएंगे, वो निकलेगा ही नहीं, आप निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको, वो आर्टिफिशियल चीज़ें होती है ना, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है। सही बात। तो वो होता है। तो इस वजह से सबसे पहले जो भी निश को आप ले रहे हैं, जो भी मार्केट की प्रॉब्लम को आप एडअप कर रहे हैं, उसको देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज लाओ, उसको अपने अंदर उतारो, उसको पहले खुद फील करो, उसके बाद में लोगों को सिखाना शुरू करो। और इसको आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मतलब ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात अलग होगी। अभी इसमें क्या है कि ये जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री जो आप कह रहे हो कि नीश निकालो, उस स्पेसिफिक माइक्रो नीश में काम करो और आप अर्निंग कर सकते हो, ये मतलब इंडस्ट्री है कितनी बड़ी? हाँ देखो, इंडस्ट्री अगर मैं बड़ी की बात करूँ तो कंटिन्यूसली इंडस्ट्री बढ़ता जा रहा है और 2025 तक की इंडस्ट्री $825 बिलियन का होने वाला है। और अगर ठीक है, इंडिया में अगर बात करूँ तो आप देखो, इसका किसी भी चीज़ का ना अनुमान देखो एक चीज़ से लगाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशन इंडिया में कभी ख़त्म हो सकता है क्या? नहीं। ट्रेनिंग इंडस्ट्री इज द एजुकेशन। ओके।
ओके। क्या पब्लिक स्पीकिंग की समस्या लोगों की कभी खत्म होगी? नहीं, न्यू जनरेशन आती रहेगी, उनकी प्रॉब्लम। क्या योगा लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा आने वाले समय में? 100% पड़ेगा। क्या माइंडसेट के ऊपर काम खत्म होगा कभी? करना ही पड़ेगा। क्या कम्युनिकेशन के ऊपर कभी काम खत्म होगा? नहीं। क्या कभी सेल्स के ऊपर कभी काम खत्म होगा? नहीं। क्या कभी हीलिंग वाली चीजें खत्म होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जाएगी। ये एजुकेशन है। एजुकेशन, राइट। ठीक है। और ये प्रैक्टिकल एजुकेशन है। जैसे स्कूल में हमको क्या होता है कि वो थियोरेटिकल चीज़ें होती है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। जैसे मैं सिविल से हूँ तो मैंने एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। मैंने जब ITI किया था तो ITI में हमको स्कूल एजुकेशन में कुछ और बताया गया था। वो जैसी फील्ड में उतरे सारा डिफरेंट, मतलब सारी चीज़ें बदल जाती है। वहाँ पे इंच में काम होता है, यहाँ सेंटीमीटर में काम होता है। मतलब वहाँ पे ये सारी चीज़ों के ऊपर डिफाइन किया ही नहीं जाता है, बताया ही नहीं जाता है। तो ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री का इतना बूमिंग होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें होती है। और एक और लूप होल है एक्चुअली इस इंडस्ट्री में कि बहुत सारे लोग है ना एक गलत थॉट लेकर आते हैं इंडस्ट्री में कि यार करोड़ों रुपए कमाना है, इतने करोड़ कमाना है, इतना करोड़ ये करना है, ये सारी चीज़ें ठीक है लेकर आते हैं, है ना। और वो सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके पैसा निकाल लूँ। वो थोड़े समय तक तो रहेंगे इंडस्ट्री में लेकिन फिर गायब हो जाते हैं। अब देखो मैं जितने भी लोगों को मैंने देखा इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म बने हुए, वो उनका इंटेंशन सही है। तो आप अगर ये इंटेंशन लेके आ रहे हैं कि यार मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, तो बात नहीं बनी। नहीं, क्योंकि मैं जैसे मैं इंडस्ट्री में आगे बढ़ा तो मैंने समझा इनिशियल पीरियड में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी यही थॉट लेके आया था कि मुझे पैसा कमाना है। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम समझ में आया कि नहीं यार, ये इंडस्ट्री केवल पैसे की नहीं है। पैसा तो आपके पास में आएगा ही, आप लोगों को सेवा दो, आप लोगों को हेल्प करो, आप लोगों को सिखाओ और डेफिनेटली आप चार्ज करो उनसे, क्योंकि फ्री में भी दोगे तो लोग आपकी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि सेम चीज़ है, मैं अभी देख रहा हूँ कि जो चीज़ें कोई व्यक्ति 10 रुपये में बेचता है वही चीज़ कोई व्यक्ति 1 लाख में बेच रहा है, और वही चीज़ कोई व्यक्ति 10 लाख में भी बेच रहा है। सेम चीज़ है, बट 1 लाख 10,000 वाला खरीदने वाला अलग पर्सन है, 1 लाख वाला खरीदने वाला अलग है, और 10 लाख वाला खरीदने वाला अलग है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो 10,000 में या जो 10 रुपये में या जो भी 1,000 रुपये में खरीद रहा है वो जल्दी रिजल्ट नहीं लाता है, वो 10 लाख वाला जल्दी रिजल्ट लाता है। उसमें पैसा ज़्यादा दिया है, उसने मेहनत ज़्यादा की। और कई बार क्या होता है कि जो लो प्राइस के जो होते हैं उसमें मतलब इंसान या पर्सन वो सीरियसली काम नहीं करता, लेकिन वो जब बिग अमाउंट दे के कोई ट्यूशन क्लास या ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता है तो पूरे तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यार मैंने इतने पैसे दिए। यस मतलब इस ये कोचिंग में बिजनेस में जो आप कह रहे हो मतलब इसमें हर कोई बंदा कर सकता है इसमें? डेफिनेटली हर कोई। मैंने क्या कहा कि आपके पास में सबसे पहली चीज़ तो कोई टॉपिक के ऊपर स्किल नॉलेज होना चाहिए। अगर होए तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी मार्केट की एक अच्छी सी प्रॉब्लम को पकड़ो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं सीधे बोल रहा हूँ आपको, कुछ मत करो। 3 महीने AI के ऊपर अपना क्लास लगा लो। अब 3 महीने पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, 3 महीने के लिए आप सेल्स सीख लो, 3 से 6 महीने के लिए आप 3 से 6 महीने के लिए आप कम्युनिकेशन सीख लो, अच्छी उसके ऊपर मास्टरी कर लो, आप लोगों को सिखाना शुरू कर दो। आपकी जैसे जर्नी है, आपने जैसे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काम चालू किया, तो आप कौन से निश में ज़्यादा काम करते हो अभी फिलहाल? देखो पहले तो मैंने जैसे कहा कि मैंने गोल सेटिंग से शुरू किया, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार वो, और ये पीरियड ऑफ टाइम बदलता है, समझना। क्योंकि क्या होता है, वो हमको जैसे बचपन में किसी ने पूछा ना आपको क्या करना है, मुझे कलेक्टर बनना है। थोड़े से बड़े हुए नहीं अब मुझे TC बनना है। नहीं फिर थोड़ा से बड़े हुए नहीं यार अब मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो वैसे ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री का भी है, जब आप आते हैं ना तो आपको समझ में आता है नहीं यार मेरे में ये क्वालिटी ज़्यादा है, नहीं मेरे में ये चीज़ें ज़्यादा है, नहीं मुझे ये चीज़ अच्छे तरीके से मैं सिखा सकता हूँ, नहीं ये चीज़ अब मेरी बेस्ट हो सकती है। तो वैसे ही आप किसी भी कोच को आप देख लो इस इंडस्ट्री में, वो जिस चीज़ से उन्होंने शुरू किया वो अभी तक की उसी चीज़ के ऊपर नहीं है। बस एक चीज़ हो सकती है कि यार उसके पहले से अगर वो बिजनेस कोच है वो पहले से बिजनेस के ऊपर काम करता है तो फिर वो टिका हुआ है। हाँ, बाकी अगर बिगिनर एज ए बिगिनर मैं बोलूँ जिसको नहीं पता, तो जैसे मेरा था कि मैंने गोल सेटिंग से शुरू किया, फिर मैं फेसबुक AD के ऊपर आया, फिर मैंने देखा यार मार्केट में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चल रहा है कि जैसे आपने कहा ना कि बिगिनर है ट्रेनर बनना चाहता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनर बनना चाह रहे हैं। अब वो काफ़ी जगह पर गए, अब नाम नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े कोचेस के पास में गए, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने सीखा, और सीखने के बाद जब मैंने ऐसे ही एक छोटा सा इंटरव्यू उनसे लिया, और क्योंकि मैंने 6 महीने मतलब इस इंडस्ट्री में मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने कोच के साथ में भी काम किया,
तो मैंने वहाँ से निकलने के बाद देखा कि यार बहुत सारे लोग इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं मेरे साथ में जिन्होंने ट्रेन द ट्रेनर किया था। क्यों, रीजन? वही कि यार मैंने बोला ये ऐसा हुआ क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तो उससे मुझे पता चला कि यार बोले यहाँ पे सपोर्ट कोई नहीं करता सर टेक्निकल चीज़ों में कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, निश तो क्लियर हो गया, कोर्स तो बना लिया मैंने, बट अब मेरा टेक्निकल चीज़ें ऐड कैसे चलाऊँगा, लैंडिंग पेजेस कैसे बनाऊँगा, ये सारी चीज़ों में कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो फिर मैंने कहा कि हाँ यार ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने वो प्रॉब्लम को पकड़ा और फिर हमने हमारा प्रोग्राम लॉन्च किया ट्रेन द ट्रेनर, जिसमें हम उन लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेनर्स लोगों के नंबर नहीं मिलते ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, मेन ट्रेनर के। मेरे जितने पार्टिसिपेंट हैं सबके पास में मेरा पर्सनल नंबर है। और जब भी आपको प्रॉब्लम आता है मैसेज डालो, हमारा रिकॉर्ड है कि हम 24 आवर्स के अंदर उसको पूरा जो भी उसने प्रॉब्लम बताई है उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में मैंने देखी थी कि लोग आ रहे, पैसा भी लगा रहे हैं, सीखना भी चाह रहे हैं, लेकिन अपने आप को लॉन्च ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको एक स्टेप के बाद में उनको समझ नहीं आता था, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। वो मेल करते थे, मेल करके थक जाते थे, है ना। जहाँ पे ट्रेनिंग ली वहाँ से कोई सपोर्ट मिलता नहीं था, और कुछ ही लोग हैं जो अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पा रहे। तो वो प्रॉब्लम को मैंने पकड़ा, इसी वजह से फिर मैं ट्रेन द ट्रेनर में आया और मैंने ट्रेन द ट्रेनर सिखाना शुरू किया। और हमारा रेशो में आपको तो जितने लोग आते हैं मैं 100% उन लोगों को गारंटी देता हूँ कि आपके पास में ऑलरेडी स्किल है तो आपको 3 मंथ लगेगा। अगर आपके पास में नहीं है, बिगिनर है, तो कम से कम 6 मंथ। तो 6 मंथ आप कंटिन्यूसली मेरे साथ में रहो, आप 100% मार्केट में लॉन्च होगे। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट उनको हमेशा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग हमसे सीख गए, जो मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिन्होंने के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गए, तो उनको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली मैसेज करते, कॉल करते। लेकिन कई बार क्या होता है इसके अंदर, जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े जो कोर्सेज होते हैं उनके कोर्सेज कंप्लीट होने तक वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में इंसान स्टार्ट कब करता है, जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो सारी चीज़ें सीखने के बाद वो खुद को लॉन्च करने के लिए नीच फाइनल करते हैं, सारे प्रोसेस में जाते हैं। बिल्कुल। उनको उनका सपोर्ट सिस्टम या फिर जो XYZ जो ट्रेनर्स है उनकी टीम टाइम टू टाइम सपोर्ट नहीं देती कि यार किस टाइम पे क्या करना चाहिए। यस। तो अपने पास ऐसा है कि थोड़ा अलग हटके अपन उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि लाइफ टाइम जो आपका उनको सपोर्ट मिल रहा है। यस, जिससे कि वो खुद को ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लॉन्च कर पाए। यस। और एक और चीज देखो क्या होता है कि ट्रेनर बनना मतलब लोगों को क्या लगा है कि सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास में लाखों रुपए है, करोड़ रुपए, तो आप किसी एजेंसी को हायर कर लोगे या आप 2-4 लोगों को हायर कर लोगे जो आपके लिए काम कर देंगे। बट अगर आपके पास में बहुत सारा पैसा नहीं है ना, तो आप इस इंडस्ट्री में आपका निश तो क्लियर हो गया, आपने कोर्स तो डिज़ाइन कर लिया, अब जर्नी तो अब शुरू होगी आपकी। मतलब अब आपको एड भी रन करना है, आपको जूम ऑपरेट करते आना चाहिए, आपको CRM कैसे बिल्ड करना है वो आना चाहिए, आपका LMS किस तरीके से होना चाहिए वो आपको आना चाहिए। अब ये कोई सिखाता नहीं है, इसके लिए फिर आपको अलग से एक ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा। नहीं तो आपको लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर लेवल 3 पे जाना पड़ेगा, तब जाके वो एक अच्छा इनकम को जनरेट कर पाएगा। तो वो चीज़ को हमने सॉर्ट आउट किया और हमने कहा कि भाई सारी चीज़ें आपको एक ही लेवल पे मिलेगी और एक ही जगह मिलेगी। सही है। मतलब जो आप कह रहे हो कि ये लैंडिंग पेज ये सारी, मतलब कई बार क्या होता है कि आज के समय पे अगर कोई भी चीज चालू करनी है, स्टार्ट करनी है, तो उसका एज मैटर नहीं करता, समय मैटर नहीं करता, या फिर जो 10वीं 12वीं कक्षा का भी बंदा आज ट्रेनर बन सकता है, ऐसे है भी, मैंने देखे हैं। और जो 45 प्लस भी जो एज है लोगों की, वो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो 45 प्लस के जो लोग हैं आज जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको दिक्कत आती है वो जो डिजिटल मार्केटिंग, लैंडिंग पेज, या फिर कई सारे ऐसे जो विलेजेस की तरफ से आते हैं जो कि अपनी जो इकोनॉमी है उन पे ही डिपेंड होती है ज्यादा। तो जो खेती करते हैं उनको भी इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ये अंग्रेजी के कारण, इंग्लिश के कारण कई लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इनके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं? देखो अभी तो मैं ये बोलना ही नहीं चाहूँगा, देखो इंग्लिश मेरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये मैटर ही नहीं करता है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। मतलब भाई अब बड़ी बात की इंग्लिश आना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं। कोई रूल, अभी मुझे बताओ ना, आप महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है?
तकरीबन 12 से 14 करोड़ के आसपास। तो 14 करोड़ अगर आपको मराठी आती है तो आपको इंग्लिश ढूंढने की जरूरत क्या है? 14 करोड़ लोग हैं यार आपके पास, आपकी 7 पीढ़ी तक भी अगर पढ़ाएगी तो भी खत्म नहीं होगी। सही बात है। तो आप बाहर क्यों जा रहे हो? आपको पंजाबी आती है, अब आपके एरिया में करो ना। आपको हिंदी आती है, हम हिंदी राष्ट्र को आप हिंदी लो, जो हिंदी भी ये है, अभी आपके पास में चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीज़ें, आप उसके ऊपर डालो तो सही कि यार मुझे हिंदी स्टेट बता दो बस, तो वो आपको 5 मिनट के अंदर सारे हिंदी स्टेट बता देगा अपने इंडिया और के। ऐसे भी इंडिया का, अपने भारत देश की मातृभाषा तो हिंदी है। हाँ, तो आप उन लोगों को टारगेट करो ना, आप इंग्लिश के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो? अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली होता क्या है कि आपका उठना बैठना जब ऐसे लोगों के साथ में होता है, आपके जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, वो सारी चीज़ें आपकी होती है, तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज। ठीक है, जब हम मराठी पेट से सीख कर आए थे क्या? नहीं, हमारे सामने मम्मी पापा ने, ये सारे लोगों ने बोला तो हम ऑटोमेटिकली वो इनबिल्ड हो गया। तो वैसे इंग्लिश, जैसे लोग हमारे आसपास में जब आते, जब वैसे लोगों से हम बातचीत करते, वैसे चीज़ों को सुनते, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिल्ड होता ही है। तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको जो आता है उससे शुरू करो। और उसके अलग जो बात है कि वो डिजिटल मार्केटिंग, लैंडिंग पेज, अपना वेबसाइट बनाना, ये सारी चीजों को वो लोग कैसे टैकल कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में आने के लिए? देखो, अब क्या होता है कि अभी तो, पहले तो ठीक है थोड़ा सा हार्ड भी था, बट अभी काफ़ी आसान है, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ केनवा के ऊपर अब आपकी वेबसाइट बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे मैं कुछ टूल्स, फ्लेक्सी फनल मैं यूज़ करता हूँ, एक्सली मैं यूज़ करता हूँ। अब वहाँ पे इतना आसान कर दिया ना कि आपको बने बनाए टेम्पलेट है यार, कुछ नहीं करना, आपको कॉपी पेस्ट करना, वेबसाइट बन गया आपका। 15 मिनट में आपका वेबसाइट बन जाता है। हाँ, आपको जैसा बनाना है, आपका लैंडिंग पेज 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, सारा कॉपी पेस्ट है। एड का इतना सिंपल सिस्टम है कि आपको वो तो सारी चीज़ें हम वैसे सिखाते ही है कि एड चलाना कैसे, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, तो आपको वहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं। सिर्फ आपको एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा। आप ट्राई करो 2 बार, 5 बार, 6 बार, वो चीज़, वो बोलते हैं ना, हम साइकिल हमने पहले बचपन में हमने एक बार साइकिल ली, ठीक है, तो हमको आ गई थी क्या? नहीं। एक बार गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, 4 बार गिरे, आ गई। तो वैसे ये टेक्निकल चीज़ है। आप एक बार प्रॉब्लम होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा, 5वीं बार होगा। जब जितने ज़्यादा एरर होंगे आप उतना परफेक्ट बनते जाओगे। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, बस आपको उसके अंदर उतरना पड़ेगा। अब लोग क्या होते हैं, उतरना नहीं चाहते, डरते हैं, क्या टेक्निकल है, मैं कैसे करूँगा, उससे क्या होगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं, एक बार आप उतरो तो सही, बहुत आसान लगने लग जाएगा। अच्छा, मतलब ये डिजिटली जो प्रोडक्ट है, FB ऐड चलाना, इंस्टाग्राम ऐड चलाना, यूट्यूब हो गया, लैंडिंग पेज हो गया, या फिर जो लिंक्स होती है वो जनरेट करना, जूम मीटिंग, जो बाकी चीज़ें चलती है आज के दौर पे, तो वो सारी चीज़ें इंसान इस कोर्स में सीख सकता है। बिल्कुल, सारी चीज़ों को हमने एक ही जगह पर कवर किया हुआ है। तो आपका मतलब ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, ट्रेन द ट्रेनर, वो लाइव में होता है या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेस है उसके, या फिर ऑफलाइन होता है? ये देखो, ये सबसे अच्छी बात आपने बोली कि आज जो मार्केट में जो सबसे बड़ी परेशानी क्या होता है ना, कि रिकॉर्डेड लोग देखते नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो डेडिकेटेड है, जो देखेंगे। सही बात। बाकी 99% लोग नहीं देखते। तो क्या हो गया, अब वो छोटे के चक्कर में एक रिकॉर्डेड कोर्स खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद वो बोलते कि मैंने तो पैसा डाला लेकिन मैं कर नहीं पाया। भाई, आपने उसको अप्लाई कितना किया? आपके पीछे कौन खड़ा था? भाई, सचिन तेंदुलकर इसलिए क्योंकि उनके साथ में आचार्यकर जी थे जब वो आज सचिन तेंदुलकर है। सही बात है। समझो। तो आपके पीछे कौन है? आपको कौन देख रहा है? आपको रिकॉर्डेड कोर्स किसी ने दे दिया और आपको हफ्ते में 1 दिन वो आ रहा है। अब उसके पास में 1000 लोग बैठे, अब वो कितने लोगों के क्वेश्चन लेगा यार 1 घंटे में? 10 लोगों के, 20 लोगों के, 50 लोगों के। बाकी जो 900 लोग हैं वो क्या करेंगे? अब वो मेल करके थक जाते हैं। टीम के मेंबर कोई होते जो रिप्लाई नहीं देते। तो उसका सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है वो है, ये होता है कि भाई आप लोगों को लाइव सिखाओ। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है, हम क्या करते हैं, लोगों को लाइव सिखाते हैं। हम रिकॉर्डेड के ऊपर मैं उतना फोकस नहीं करता हूँ। भाई, रिकॉर्डिंग उन लोगों को मिलती है, किसी ने नहीं अटेंड किया तो, लेकिन मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि ठीक है, आपने ये सेशन नहीं अटेंड किया था, फिर से करिएगा, लेकिन आप लाइव करो। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगा, रिकॉर्डिंग तो आप देख ही लोगे, लेकिन लाइव में क्या होगा, आप कर रहे हो, हम आपसे प्रैक्टिस ले रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा यूनिकनेस क्या है कि हम सिर्फ सिखाते नहीं, हम करवाते हैं। हमने 2 क्लास हमारा हुआ, हमने उनको सिखाया। तीसरा जो क्लास होगा ना, वहाँ पे उनका क्वेश्चनिंग प्लस वहाँ पे हम उनसे करवाते हैं।
कि भाई आज हमने कोर्स बनाना सिखाया, अभी आप हमको बताओ कि यहाँ पे आपने कैसा कोर्स बनाया। आपको लोगों को ट्रेनिंग देना है, उससे पहले आपको हम प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे, आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे के बताओ कैसे दोगे। अब वेबिनार लेना है, आप वेबिनार कैसे लोगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइव आपको सिखाना पड़ेगा, तभी सामने वालों को रिजल्ट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक्चुअली इस ट्रेनिंग की इंडस्ट्रीज में अगर कुछ करना है खुद को, तो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा? देखो, एज अ ट्रेनर कोच अगर आपको बनना है तो इस इंडस्ट्री में कम से कम आप मान के चलिए आपको 20 से 30,000 आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बेसिक लेवल पे। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं गलत चीज़ें और झूठी चीज़ें कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि यार जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो ना, फेसबुक पे एड आप चलाओगे तो फेसबुक तो पहले पैसा लेगा, फिर एड चलाएगा। जूम को पहले पैसा देना पड़ेगा, तब जाके जूम को आप यूज़ कर पाओगे। अगर आप किसी की ट्रेनिंग नहीं लोगे, आप किसी कोच को नहीं पकड़ोगे, आप किसी से नहीं सीखोगे, आप सोचोगे मैं यूट्यूब से वीडियो देख लूँ, तो यूट्यूब पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लाखों वीडियो पड़े। आप एक वीडियो देखने गए, अब देखने कुछ गए, उसके बाद में दूसरा वीडियो कोई और आ गया, तीसरा वीडियो कोई और आ गया, तो आपके पास में ना बहुत सारे अलग अलग वीडियो आपको दिखाई देंगे। तो उससे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने फ्री में मैं यूट्यूब से सीख लेता हूँ, आपने 6 महीने डाल दिए, और 6 महीने के बाद भी आपको समझ नहीं आया कि मैं अब स्टार्ट कैसे करूँ। अब वहीं पे आपने क्या किया, उस 6 महीने में किसी कोच को 30,000, 40,000, 50,000 जो भी उनका फीस है वो दे दिया, और उससे आपने कोर्स को कर लिया। अब वो आपको बता देगा प्रॉपर स्टेप कि भाई कैसे लॉन्च किया, क्योंकि उस पर वो पर्सन कर चुका है। अब बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा ना कि पैसा कितना, 30 से 40,000 रुपये मिनिमम तो चाहिए इनिशियल में, ठीक है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार फ्री में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब उन लोगों को मैं एक चीज़ बहुत अच्छी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सारे लोग आते हैं, सर ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे है, ये सब कुछ है, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप उसको समझ पाएंगे। आपने क्या किया, यूट्यूब पे 6 महीने, अपने 3 महीने बहुत सारे वीडियो देखे, 6 महीने तक क्या वीडियो देखते रहे, फिर वहाँ पे आपको समझ में आया ये वीडियो, उसके बाद में कोई अलग वीडियो आ गया, फिर कोई अलग वीडियो आ गया, तो उससे क्या आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं पता चली कि किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है। अब क्या हुआ, आपको 6 महीना आपका चला गया, 6 महीने के बाद भी आप कन्फ्यूज़ है, यार मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैं कैसे शुरू करूँ, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है 8 महीने हो गए, 8 महीने के बाद आपने शुरू कर दिया, और आपको ऐसा लग रहा है कि चलो मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ, मैंने 8 महीने पे बिना पैसे लगाए मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया, ठीक है। आपको ये फील हुआ कि यार 8 महीने मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, मैंने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया, है ना। अब वहीं पर एक पर्सन ने 3 महीने का ट्रेनिंग लिया, 30,000, 40,000, 50,000 उसने पे किया। अगले 3 महीने में सीखने के बाद चौथे महीने में उसने लॉन्च किया, खुद को लॉन्च किया। 5वें, 6वें, 7वें महीने में वो जो भी इनकम जनरेट करना चाहता था, 20,000, 25,000 रुपये उसने जनरेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका 5, 6, 7 है ना, 8 मतलब 4 महीने, हम 4 नहीं मानते, हम 3 ही महीने मानते हैं, ठीक है। अब वो 3 महीने में अगर उसने 20-20 हज़ार रुपये भी मंथली कमाया, तो कितना कमाया उसने, 60,000 रुपये, है ना। अब ये जो पर्सन है जिसको लगता है मैंने फ्री में किया, इसने 60,000 का लॉस किया है एक्चुअल में, समझ में आ रहा है। 60,000 का लॉस किया है, और दूसरा लॉस क्या किया कि आगे क्या करना है उसको वो भी नहीं पता है अभी। और अगर कोच रहता तो कोच उसको बराबर ये चीज़ें बताता, क्योंकि जो फ्री की चीज़ें है वो लिमिटेड ही फ्री देते हैं। हाँ, लिमिटेड भी, और किससे पूछेगा भाई, बाद में वो पूछेगा किससे, कोच तो कोई होना चाहिए ना, सही बात है। भाई गाइडेंस नहीं रहेगा, पूछेगा किससे। तो मतलब एक इंसान इतने इन्वेस्टमेंट लगाकर कितनी अर्निंग कर सकते हैं? देखो, अर्निंग कितनी कर सकता है वो एक फिक्स अमाउंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कितने लोगों तक पहुंच रहे, समझो। एक सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने एक चीज़ देखी हो, सुनी भी होगी, स्कूल में 10वीं में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मैथ्स के अंदर था कि एक काम को अगर एक व्यक्ति करता है तो 10 दिन में ख़त्म करता है, और 10 व्यक्ति उस काम को करते हैं तो 1 दिन में करते हैं, आराम से होता है। तो वैसे ही आपका भी अर्निंग का मतलब, आपने शुरू किया, हो सकता है अभी महीने का 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 कमा रहे हो, ठीक है। आप पीरियड ऑफ टाइम आपके पास में टीम बढ़ी, आपने लोगों को हायर करना शुरू किया, अब आपका काम कम हुआ, आपका फोकस बिजनेस के ऊपर हुआ, फिर आप 20 से 50 पे गए, 50 से 1 पे गए। अभी आप क्या करते थे, आपके पास में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, अब आपने मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, आपने आपका यूट्यूब चैनल को ग्रो करना शुरू कर दिया, आपका वहाँ से पैसा आना शुरू किया, हो गया।
आपने आपका चैनल अच्छा ग्रो हो गया, अब लोग आपसे पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं, उसका आपने चार्ज करना शुरू कर दिया, सही है। ठीक है। लोगों की मार्केटिंग का आपने अलग से चार्ज करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब आपके पास में अब क्या हो रहा है, आपका जो प्रोग्राम है वो एफिलिएट पे आपने डाल दिया, तो आपके फिर मल्टीपल इनकम आना शुरू हो जाते हैं। इसके बावजूद खुद का ब्रांड बनता है वो अलग चीज़। यस, खुद का ब्रांड बनता है। मतलब मैं आपको बताऊँ, ये ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री जो बहुत सारे लोग ये समझ के आते हैं कि मैं 1 साल में 2 साल में बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाऊंगा, बहुत अच्छा, नहीं नहीं, ये एक्चुअली है ना एक प्रोसेस है, और जितना अच्छा प्रोसेस को फॉलो करोगे, जितना अच्छे हर दिन इसके ऊपर काम करोगे, उतना लंबे समय तक के आप इस इंडस्ट्री में टिके रहोगे और उतना अच्छा पैसा आप बना पाओगे। अगर आप गलत सोच लेके आओगे कि यार मैं 1 साल में करोड़पति बन जाऊँ, तो पॉसिबल नहीं, उतनी जल्दी गायब भी हो जाओगे। यस। तो जो कई बार हम सुनते हैं कि ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ये बंदा ट्रेनर है, योगा का ट्रेनर है या फिर किसी और चीज़ का ट्रेनर है, तो तकरीबन 5 लाख से लेके 50 लाख तक की उनकी मंथली इनकम होती है। क्या मतलब ये ट्रू है कि ये सिर्फ मिथ है? देखो, सबसे पहली चीज़ में ना 2 फैक्ट होते हैं, मैं आपको दोनों चीज़ों पे बताता हूँ। ये 100% ट्रू है, सही है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोगों के मन में गलत थॉट क्या है कि बहुत सारे लोग शो भी ये करते हैं कि इस पर्सन ने 6 महीने में 50 लाख रुपए कमा लिया। नहीं, वो 6 महीने में नहीं कमाया। अब उसकी पूरी जर्नी बताओ, उसकी 3 साल 6 महीने की जर्नी है। ओके। भाई वो 6 महीने में नहीं है, वो तो 3 साल से कर रहा है, ये 6 महीने में उसने कमाया है, तो 3 साल 6 महीने की जर्नी है, ठीक है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ, मैं भी तो 6 महीने से कर रहा हूँ। तो आप 6 ही महीने से कर रहे हैं, वो 3 साल 6 महीने से कर रहा है भाई, समझ में। तो वो जो लोग शो करते हैं कि यार 50 लाख रुपए कमा लिया, 1 करोड़ रुपए इसने 3 महीने में कमा लिया, तो हाँ डेफिनेटली कमाएगा, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने की जर्नी आपको बता रहा है, बाकी उसकी 12 साल 10 साल की वो जर्नी है भैया। वो उसने इतना समय दिया, उतने सीखा है, उतना इन्वेस्ट किया है, और वो उतने आगे बढ़ा है, तब जाके उसने इतने समय में इतना किया। जैसे कि आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद, जो कि एग्जाम देने के बाद जो क्लास 1 सुपर क्लास 1 IAS IPS होते हैं, तो कई सारे लोग सिर्फ उनकी पोस्ट देखते हैं कि यार ये बंदा पास आउट हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया, लेकिन उसके पीछे की उस बंदे ने 5 साल मेहनत की या 10 साल मेहनत की, ये किसी को मालूम नहीं। हाँ। वैसे ही ट्रेनिंग इंडस्ट्री का ऐसा आप कह रहे हो कि बिल्कुल, वो बताते हैं, सच में भी उतनी उनकी कमाई होती है डेफिनेटली, लेकिन उनके पीछे की जो स्ट्रगलिंग टाइम है वो किसी को ज्यादा मालूम नहीं, और वो बताते भी नहीं बहुत सारे कोचेस। और ज्यादा तो मार्केट में जो लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो सामने वाला जो आंकड़ा होता है कमाई का, वो देख के इस इंडस्ट्री में आते हैं, और उतने टाइम में वो उतना अमाउंट कमाना चाहते हैं। बिल्कुल। और बेसिक लेवल पे पॉसिबल नहीं है। हर चीज के लिए अपने को समय देना जरूरी है। डेफिनेटली। बात बताऊँ मैं आपको, मैं जितने भी लोग मेरे पास में आते हैं ना, एक्चुअली मैं बहुत कम लोगों को लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति आ जाए, बहुत कम लोगों को लेता हूँ, और उनको ना रियल फैक्ट बोल के लेता हूँ कि आपने देख लिया कि भाई 6 महीने में सर इसने इतना कमा लिया। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, सर 6 महीने में इस पर्सन ने इतना सारा पैसा कमा लिया, तो क्या मैं भी कमा लूँगा? बोलो नहीं होगा भाई, आप कितने साल से हो इस इंडस्ट्री में? आपको हाँ हो सकता है, उस पर्सन के साथ हो सकता है जो पिछले 10 साल 12 साल से ऑफलाइन में कर रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी उसका तो प्लेटफॉर्म सेट है ना, उसकी सारी चीज़ सेट है, बस उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन जिस पर्सन का कोई सेट ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं करना क्या है, अब वो नया निश ले रहा है, नया काम शुरू कर रहा है, बोला मैं 6 महीने में सर मेरे को भी 5 लाख रुपए महीना कमाना है, तो मैं बोलता हूँ नहीं भैया पॉसिबल ही नहीं है, आप तो वहाँ चले जाइए जो आपको ये चीज़ें कर सकता है। और मैं बोलता हूँ दुनिया का कोई भी पर्सन नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले आपको देखना पड़ेगा भाई आपको, आपके पास में क्या एक्सपीरियंस है, कितना समय है, वो समय का वो उस व्यक्ति की। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई, बोली प्रोसेस। लोग सक्सेस को फॉलो करते हैं, उसके पीछे मेहनत को नहीं। हाँ, आपको सक्सेस को नहीं, आप प्रोसेस को फॉलो करो, सक्सेस तो आ ही जाएगी भाई। रास्ता आप तय करो, आपको मिलना ही है, पहुँच ही जाओगे आप आराम से। तो वही है कि आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है यूजुअली कि जो मान के चलो कि अभी कोई बंदा जो कि ऑनलाइन क्लासेस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, जो कि फेसबुक ऐड करना या फिर इंस्टाग्राम ऐड रन करना, ये ऐसे क्लासेस होते हैं, मैंने मतलब एड्स वगैरह देखे हैं कई बार। तो उनके साथ
कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि वही सेम कोर्स वो लॉन्च कर देते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से मतलब वो उनका जो मार्केट कैपिटल जो होता है वो कम हो जाता है, या फिर उसमें भी कंपटीशन बढ़ जाती है उनके अंदर। मतलब एक ही डिजिटल कोर्स होता है जो कि हर बंदा अपने अपने तरीके से अलग अलग लोगों को वो सेल करता है। तो उसमें भी उन लोगों का भी मतलब कंपेयर होता है क्या, या फिर हाँ, देखो अभी मैं इसमें ना आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। अब इसमें ना आप समझ पाएंगे। अभी मेरे पास में एक, मैं रोड पे जा रहा हूँ, मेरे पास में जूते की दुकान है जो मुझे 250 रुपये में दे रहा है, ठीक है। और मेरे पास में एक सामने की पूमा की शॉप है जो मुझे 2500 का दे रहा है, ठीक है। अब मैं 2500 का क्यों ले रहा हूँ? उसमें क्वालिटी या फिर ब्रांड है, इसलिए ब्रांड है, क्वालिटी है, मुझे ट्रस्ट है, लंबे समय तक के चलेगा, सही बात है, ठीक है। इसके हिसाब से तो वहाँ पे कंपटीशन हुआ क्या मेरा? क्योंकि वो तो मेरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं भाई। समझ में आ रहा सही है? बात। तो कंपटीशन तो है ही नहीं। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका ब्रांड अच्छा है, आपका उसके ऊपर एक्सपर्टीज अच्छी है, तो आपको कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है समझो, अभी आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि सर किसी पर्सन ने फेसबुक एड के ऊपर ट्रेनिंग किया और उसने सिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसका टेस्टेड और एरर कितना है, उसने टेस्ट कितना किया खुद ने। वो जो पर्सन से उसने सीखा है वो टेस्टेड है ऑलरेडी, उसे टेस्ट किया हुआ है, वो कंटिन्यूअसली कर रहा है। और जब तक ये पर्सन उतना टेस्ट नहीं करेगा ना, ये कर ही नहीं पाएगा, वो लेवल पे सीखा ही नहीं पाएगा, तो उसका कॉम्पिटिटर वो हो ही नहीं सकता। मतलब जो अभी न्यू बिगनर आने वाले हैं उनको डे बाय डे प्रैक्टिस करके खुद को इतना परफेक्ट बनाना होगा इस इंडस्ट्री के अंदर कि बाद में कंपटीशन होगी तो भी अपने को सामने कंपटीशन नहीं दिखनी चाहिए। कंपटीशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। देखो मैं अब बताऊँ, इस इंडस्ट्री में कंपटीशन जैसे तो कोई, मुझे लगता ही नहीं कि कंपटीशन कोई चीज़ है। क्यों? देखो आप पब्लिक स्पीकिंग आप भी सिखा रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग मैं भी सिखा रहा हूँ, बट आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, मेरा एक्सपीरियंस कितने साल का है, मेरी एक्सपर्टीज़ कितनी अच्छी है और आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी अच्छी है। आप समझो कि आपके कितने फ्रेंड हो गए? तकरीबन 40-50। 40-50। आपके गांव में, आपकी सिटी में कितने लड़के हो गए सेम एज के? बहुत सारे, मतलब फिर भी मतलब तकरीबन मैं जहाँ पे रहता हूँ तो 12-13 लाख की पॉपुलेशन है। आपके आसपास में जो आपके दोस्त थे, हाँ, तो 50-60 हज़ार तो ऐसे ही हो गए। तो उस 50-60 हज़ार में से क्यों 40 ही लोग आपके दोस्त थे? क्योंकि उनके सराउंडिंग में रहता हूँ या फिर मेरे सराउंडिंग में वो आते हैं। यस, सराउंडिंग। और सेकंड, आपके और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। ओके, समझ में आ रहा है? तो इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी वही है कि आपसे हर व्यक्ति नहीं खरीदेगा वही जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ कि जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप बरसों से है, उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी अपने साथ मैच हुई है, हाँ, इसलिए आज वो फ्रेंडशिप है। यस, ऐसे ही उसी तरीके से कि जिसको जिसका तरीका पसंद आए वो उसका परचेस करेगा। वो होते ही है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ट्रेन में आप गए कभी? ट्रेन में आपने ट्रेवलिंग की, हमारे सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो आपने देखा होगा क्यों 1 या 2 लोगों से ही हम बात कर पाते, सारे लोगों से क्यों नहीं हो पाती है भाई? एक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार वो एक व्यक्ति से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, उसको हम पर नंबर भी शेयर कर देते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे जैसा है ना, इसके थॉट मेरे जैसे, ये मेरे जैसा व्यक्ति है, ठीक है। तो वैसी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे आप जब तक आप मैच नहीं करोगे कि यार ये मेरे जैसा है या मुझे यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, तब तक व्यक्ति नहीं खरीदता है। आप कितना भी उसको कन्विंस कर लो, आप कितना भी उसको बता दो, और वो व्यक्ति को फील होता है ऑटोमेटिकली। तो कंपटीशन तो है ही नहीं। सही बात। मतलब ये आने वाले दौर में जैसे कि मान के चलो कई सारे, मतलब कभी एक टाइम पे क्या होता था कि 2009-2010 साल के भीतर और जो टीचर वाला प्रोफेशन है, जो कि स्कूल में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते, उनका दौर चल रहा था 4-5 साल। उसके बाद में आया इनका इंजीनियरिंग का दौर आया, जो बंदा एजुकेशन होने के बाद 12वीं होने के बाद डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग के पीछे भागते चले गए। मतलब एक पूरा एक साइड में एजुकेशन सिस्टम मतलब वही के हुई। उसके बाद में आ गए मतलब यूपीएससी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे लोग, क्योंकि अभी आज के दौर पे ऐसा चल रहा है कि आज ट्रेंड चल रहा है।
तो 10 में से 2 लोग तो क्या कर रहे हैं, तो आज मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा चल रहा है। बिल्कुल। तो अभी आने वाले साल से समय ऐसा चल रहा है कि हर कोई ऑनलाइन बिजनेस, ट्रेडिंग या डिजिटल मार्केटिंग या फिर ट्रेन द ट्रेनर, ऐसे कई सारे प्रोग्राम से आपकी तरफ से सीख के खुद का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो ये ऐसा ही तो दौर नहीं चल रहा ना, जो कि आने वाले समय में डिक्लाइन हो सकता है। देखो अभी मैं यहाँ पे ना एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है वो एक अलग चीज़ है। समझो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो एक अलग एजुकेशन है हमारा, और वो करना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी, एमपीएससी, अब वहाँ पे देखो जॉब कितनी निकल रही है और लग कितने लोगों को रही है। अभी उसके बाद कैसा, जैसा आपने कहा कि एमपीएससी यूपीएससी में लोग जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें से कितने लोगों को ये कर पा रही। अभी क्या होता था इंजीनियरिंग में बहुत सारे, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आता था ना, क्या था इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कलेक्टर बनाना, मतलब स्पेसिफिक एरियाज थे ना। अब वहाँ पे अगर नहीं बना तो व्यक्ति जाके कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि अब सोर्सेस आ गए। कोरोना ने सिखा दिया कि ऑनलाइन में अब सोर्सेस है आपके पास भाई, कि आपको अगर नहीं लग रही ना, अब डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, अब पब्लिक स्पीकिंग सीख लो। और ऐसा नहीं कि हर कोई कोच बनेगा, हर कोई ऑनलाइन में आएगा। सही बात है। क्यों भाई, आईपीएस भी जरूरी है ना। सही भाई आईपीएस भी जरूरी है, कलेक्टर्स भी जरूरी है, डॉक्टर्स भी जरूरी है, इंजीनियर्स भी जरूरी है, लेकिन ये वही रहेंगे ना। सही बात है। अब पहले क्या होता था, जिसको नहीं बनना है वो भी घुसता था, यस, जिसका हो भी नहीं है वो भी घुसता था। अब क्या हो चुका है कि अब उसके पास में सोर्सेस आ चुके, अब वो वही चीज़ में जा रहा है जहाँ पे उसको लग रहा है कि हाँ। और अब कैसा हो गया, पैसा कमाना पहले बहुत मुश्किल हो गया होता था, अब वो आसान हो चुका है। एआई आ चुका है, आपका बहुत सारी ऑनलाइन इंडस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी है। यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज मैं एक बच्चे का देख रहा था, बहुत करीबन 10 साल का होगा वो, सिर्फ वो एड के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा था, यूट्यूब के ऊपर, एड्स के ऊपर। तो और उसका करीबन गए थे 34 से 35 हज़ार व्यू गए। तो मतलब वो तो ठीक है स्कूल कर रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए कि जब वो स्कूल अभी वो ज़्यादा होगा 5वीं में, 6वीं 7वीं 8वीं वो कॉलेज पास करेगा। अब वो कॉलेज पास करने के बाद में कितने की जॉब लगेगी, 20,000 50,000, है ना। और अब अगर उसका इसमें इंटरेस्ट है, अगर उसको इसी में अगर 4-5 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे तो वो काय के लिए उधर ध्यान देगा। सही बात है। सिर्फ नाम के लिए प्रोफेशनल डिग्री लेगा, बात खत्म, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस तो सेट है। हाँ, तो ये सोर्सेस है। तो और ये चीज़ ऐसा नहीं कि दौर के साथ में ख़त्म होगी, क्योंकि ये एजुकेशन है। देखो एक ट्रेनर की एक सबसे अच्छी खासियत बता देता हूँ मैं आपको। एज ए ट्रेनर बनना है, कोच आपको बनना है, ऑनलाइन इंडस्ट्री में आना है, तो ये इंडस्ट्री क्यों नहीं ख़त्म होगी, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपको खुद को सबसे पहले अपडेट होना पड़ेगा। अब आसपास के, मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब आसपास के, आप जहाँ भी रहते हो ना, वहाँ के आसपास के लोगों को पूछ के देखो एआई क्या है, मालूम नहीं पता है। अब किसी भी कोच को पूछ लो एआई क्या है, एआई क्या है, बता देगा। कोच, किसी भी कोच से आप पूछ लो कि एआई क्या है, एआई के बारे में वो बता देगा। एटलीस्ट चैट जीपीटी के बारे में तो बता ही देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है कि हमको सबसे पहले हमको खुद को अपडेट करना होगा। और जब आप अपडेट होगे, आप किसी को सिखाओगे, आप लोगों की भलाई कर रहे हो, आप लोगों को सिखाओगे, आप अपडेट हो रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। आदमी क्या चाहता है लाइफ में, सही बात। पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए आपको, सबसे मेन चीज़, और वो चीज़ आपको मिल रही है। ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में क्या है कि खुद की वजह से अगर किसी इंसान की अगर ज़िंदगी बदलती है ना भाई, तो वो जो फील है ना, मतलब उसमें उसको किसी में गिन भी नहीं सकते। डेफिनेटली आपसे कोई बंदा आके सीखता है और सीखने के बाद खुद की अर्निंग चालू करता है, खुद की लाइफ चेंज होती है आपकी वजह से। मतलब ये आपने खुद की वजह से कोई किसी की लाइफ बदलती है ना भाई, मतलब वो एक फीलिंग ही कुछ अलग होती है, डेफिनेट। और एक बात मैं, ये चीज़ आपने मुझे बहुत अच्छी बोली। अभी जो कोच है जिन्होंने मुझे मतलब यहाँ तक लाया, तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता यार उनको, ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने एक सब्जी बेचने वाले को कोच बनाया। तो अगर वो नहीं रहते तो मैं यहाँ पहुँच पाता क्या? नहीं। तो कभी भी हम ये चीज़ों को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो वैसे अगर कोई भी पर्सन है जिसकी आप ज़िंदगी बदल रहे हो, जिसको एक अच्छे मुकाम पे लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली
वो पर्सन को आप कभी भूलोगे नहीं। अभी एक और मेन क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें जब आप आओगे ना, लोग आपको गलत गलत कमेंट भी करेंगे कि फर्जी हो, आप ये हो, आप वो हो। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, आप मेंटली उतने स्ट्रांग होते जाओगे कि आपको शुरू में क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार मुझे कैसे बोल दिया, यार मुझे कैसे ये कर दिया। मतलब एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो रिएक्ट करता है बहुत जल्दी। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आओगे ना, कि वो अपन जो इंडिया के लोग हैं ना, वो बोलते हैं ना कि अगर आपने एक चीज़ बहुत अच्छी सुनी होगी, आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो बोलेंगे क्या लड़का है यार, कुछ नहीं करता है, घूमते रहता है इधर उधर, ये करते रहता है, ठीक है। और अगर आपने कुछ शुरू किया तो फिर बोलेंगे अरे ये क्या तूने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, ये क्या काम कर रहा है तू, अपना काम धंधा अच्छा छोड़ के ये चीज़ कर रहा है, ये क्या चालू कर दिया, ये तू हाँ बकता रहता है, ये बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। और एक समय के बाद जब आप ग्रो हो गए, आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, वही पर्सन आएगा, अरे यार मेरे को तेरे ऊपर मेरे को तो विश्वास था तू एक दिन बहुत अच्छा काम करेगा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरे को विश्वास था और तूने करके दिखाया। तो लोगों की टेंडेंसी है को बोलने दो, अपन अपना काम करते रहो। क्योंकि आप सबसे मेन चीज़, मुझे एक चीज़ पता है कि आपको खुद को एक ट्रस्ट होना चाहिए और आपको खुद को लगना चाहिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। तो डेफिनेटली फिर करते रहो, लोगों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको लाभ मिल रहा है वो तो आपके बारे में बोलेंगे, वो है देखने वाला, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो। और वैसे भी लोगों का काम ही क्या है ना, वो बातें करते रहेंगे, हम लोग उनका अपना काम करते रहो। एक्चुअली मैंने ये अपना इंस्टाग्राम जो आपका अकाउंट है उस पर देखा है कि जो आपकी अपकमिंग जो बुक आने वाली है, तो उसका नाम क्या बता रहे थे? यस, बिल्डिंग अप टू राइजिंग। यस। तो वो मतलब किस रिगार्डिंग है, मतलब एक्चुअली वो जो बुक है ना, वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लिए ही है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बारे में। बट उसके अंदर मेरी पूरी जर्नी दी गई है। Yes. जैसे बहुत सारे लोग जो ट्रस्ट नहीं करते ना, मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि यार क्या ऐसा होता है, ये तो सारे लोग कहानी सुनाते हैं। तो उसमें मेरी पूरी कहानी मैंने बताई है कि कैसे मैंने सब्जी बेचने से लेकर मैं यहाँ तक पहुँचा, क्या क्या काम मैंने किए, किन किन लोगों ने मेरी मदद की है, ठीक है। और उसके बाद में ये सारी चीज़ों को करने के बाद ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप एक कोच बनोगे, क्या क्या चीज़ें आपको बिल्डअप करना चाहिए, वो सारा प्रोसेस मैंने उस बुक के अंदर दिया है। और बहुत ही जल्दी दिसंबर में उसको लॉन्च भी करने वाले हैं। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि यार आपके पास में जो नॉलेज है, ठीक है, आप वो तो दे रहे, लेकिन वो किसी व्यक्ति के पास में पहुंचना चाहिए कि रियल में यार अगर आप कर सकते हो तो कोई और भी कर सकता है आराम से। तो मैंने वो सारे लोगों को थैंक यू, वो सारे लोगों का मतलब जिस लोगों ने मेरी हेल्प की है, जो मेरी ग्रेटिट्यूड दिया है, जैसे मेरे जितना प्रोसेस रहा है होटल में काम करना, और बहुत सारे जो भी जितने भी काम किए हैं, कैसे टाइम बिताया। कभी कभी ऐसा टाइम भी रहा है कि यार हम बाहर काम के लिए गए, खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए पैसा नहीं है, स्टेशन पर रुके, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमने बताई है। ओके, चलिए मतलब हमें भी इंतज़ार रहेगा आपकी बुक का लॉन्च होने का। तो हम भी यही चाहेंगे कि जितना आपकी जैसी जो कोर्सेस अभी चल रहे हैं वो जो टॉप सेलर में आ रहे हैं, वैसे आपका बुक भी अच्छा खासा सारे रिकॉर्ड तोड़ के सेलर में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सभी लोग बुक को ज़रूर रीड करें, बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है, आप इस बुक को ज़रूर से रीड करें। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू, काफ़ी अच्छा लगा आपका ये पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच। यस।